बरसों पहले झारखंड के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, धूपगढ़। गांव शांत था, लेकिन वहां एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद पुराने कुएं के पास कोई नहीं जाता। हर शाम लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे, बच्चे बाहर खेलना बंद कर देते और रात होते ही पूरा गांव जैसे मर सा जाता। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिस पर बेलें उगी हुई थीं। लोग कहते थे वहां कुछ रहता है। लेकिन 14 साल का राजू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात राजू अपने दोस्तों के साथ बैठा था। बारिश हो रही थी। एक दोस्त हंसते हुए बोला, अगर इतना बहादुर है तो आज आधी रात को कुएं को छू कर दिखा, फिर पता चलेगा भूत सच में है या नहीं। भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम बस डरपोक हो। रात के ठीक 12 बजे राजू एक लालटेन लेकर अकेला निकल पड़ा। पूरा गांव शांत था। न हवा चल रही थी, न कुत्तों की आवाज। राजू धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। उसने लालटेन उठाकर अंदर झांका। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक एक आवाज ही आई, राजू। राजू का शरीर जम गया। वो आवाज उसकी मरी हुई दादी जैसी थी। उसने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, राजू पास आओ। अब कुएं के अंदर कुछ हिल रहा था। राजू डरते हुए पीछे हटने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक सफेद सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं। फिर दूसरा हाथ निकला। धीरे धीरे एक औरत का चेहरा ऊपर आया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बुलाया। राजू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। राजू पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा। पीछे से गीली मिट्टी पर घिसटने की आवाज आ रही थी। वो इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी। राजू चिल्लाया, लेकिन हर घर की खिड़की बंद हो गई, क्योंकि गांव वाले जानते थे जो भी उस कुएं को जगाता है वो वापस नहीं आता। भागते भागते राजू गांव के पुराने मंदिर तक पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गिरा, एक बूढ़े पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर वो औरत दीवारों पर खड़ी थी। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थीं। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले गांव वालों ने एक चुड़ैल को जिंदा इसी कुएं में फेंक दिया था। वो क्या चाहती है? पुजारी धीरे से बोला, वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। सुबह होते ही सब शांत हो गया। गांव फिर सामान्य दिखने लगा। लोग खेतों में काम करने लगे।
बच्चे खेलने लगे। लेकिन राजू कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात उसे अपने घर की खिड़की के बाहर आवाज सुनाई देती, राजू,